एक बार आप सभी को जय मसीह। तो अभी हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। वो विषय है हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का और शिक्षाओं का रक्षा करना है। हम लोग धर्म की रक्षा नहीं करते हैं क्योंकि मसीहियत धर्म नहीं है, लेकिन क्या है, एक रास्ता है, एक मार्ग है। और उस मार्ग में चलते हुए परमेश्वर ने हमको जो जो व्यवस्थाएं दी है, जो जो आज्ञाएं दी है, जो जो शिक्षाएं दी है, जो जो आज्ञाएं हमको मिली, जो जो शिक्षाएं हमको मिला है, उसकी रक्षा हमको करना है, उसको बचाना है, उसका संरक्षण करना है। एक उदाहरण के लिए, अभी कोई ऐसा जो मूल्यवान एक पौधा हो, किसी ने आपको ला के दिया और आपको कहे कि इस पौधा को बचाना है, इस फूल को बचाना है, इसको बचा के रखना क्योंकि ये मिलता नहीं, ये बहुत मूल्यवान है, इसको खरीदने के लिए मैंने इसको बहुत पैसा दे के ख़रीदा है, मैं आपको इसको गिफ्ट दे रहा हूँ बोल के आपको देने से, तो आपको वो पौधा को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? वो पौधा, वो फूल जो है, उसको बचाने के लिए पहले तो आपको उसको ऐसा जगह पर रखना पड़ेगा जहाँ पर पशु प्राणी उसको खा नहीं पाए, फिर जहाँ धूप लगे वैसे जगह में रखना पड़ता है, फिर आपको समय समय में स्प्रे करना पड़ेगा, दवाई डालना पड़ेगा, मेडिसिन डालना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा एक पौधा को बचाने के लिए। तो उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर के द्वारा जो जो आज्ञाएं मिली है, इधर में है परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की शिक्षा, और वो आज्ञाएं और वो शिक्षा कहाँ से मिला आपको? किसी अगुवे के द्वारा मिला होगा। प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा आपको शिक्षाएं दी है। कहीं से भी आपको शिक्षा मिला हो, कहीं से भी, चाहे मोबाइल से हो, चाहे किसी प्रोग्राम में हो, चाहे सेवकाई में हो, चाहे प्रभु यीशु के वचन यहाँ पर पढ़ने के द्वारा हो, आपको जो जो आज्ञाएं, जो जो शिक्षाएं मिल, अभी भी आपको शिक्षाएं मिल रहा है। जो जो आज्ञाएं, जो जो शिक्षाएं आपको मिलती है, हर रविवार आपको शिक्षा दिया जाता है। मैं भी शिक्षा लेता हूँ, हालेलुया। तो हमको उस शिक्षा को, उस आज्ञाओं को बचा के रखना पड़ेगा, उसको संरक्षण देना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। किसको? परमेश्वर की आज्ञाओं और परमेश्वर की शिक्षाओं को जो हमको मिला है। प्रभु यीशु ने बोला कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। वो बहुतों में कहीं आप और हम तो नहीं है, वो बहुत तो है, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन उस बहुतों के बीच में कहीं आप और मैं तो नहीं हूँ। प्रभु ने बोला कि मनुष्य का पुत्र तो उसके लिए जैसा ठहराया गया है उसी प्रकार से उसको मरना है, उसी प्रकार से उसको धोखा दिया जाएगा, उसी प्रकार से उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन हाय उस व्यक्ति पर, हाय उस व्यक्ति, उस धिक्कार उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा ये होगा। प्रभु यीशु तो क्रूस पर चढ़ना ही है, प्रभु यीशु को तो धोखा दिया जाना ही है, वो तो उसके लिए लिखा ही है बाइबल में। लेकिन धिक्कार उस व्यक्ति को जो ये काम को करता है। और व्यक्ति करने वाला कौन हुआ? यहूदा इस्करियोती। प्रभु ने बोला बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। उन बहुतों में कहीं आप और मैं तो नहीं हूँ। तो ये जो है, ये बहुत गंभीर बात है। अभी का समय में हम लोग गलती कहाँ करते हैं? आज सुसमाचार में प्रभु यीशु ने क्या कहा? मत्ती सुसमाचार 23 में 1-2 में क्या कहा? उन्होंने उसके पीछे चलने वालों को और चेलों के लिए उन्होंने ये बात कहा। क्या कहा? देखो, शास्त्री और फारिसी मूसा के गद्दी पर बैठे हैं, वो लोग तुमको शिक्षा देता है, उनकी शिक्षाओं को मानना, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना, उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करना, वो जो आज्ञाएं देता है, जो जो शिक्षाएं देता है उसको माना करना, लेकिन उसके जैसा मत करना। वो शिक्षा देता है उसको मानना, लेकिन उसके समान मत होना, बोल के बोला ना आज सुसमाचार में। इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ज़्यादातर दूसरों को देखते हैं, दूसरों को देख के और उसके साथ में हम लोग खुद को जोड़ते हैं, है ना? बोलते हैं अरे क्या कर, फलना चर्च में तो महीना में 1 बार सेवा होता है, तो फिर भी होता है, तो हमारा क्या यहाँ हफ्ता में 2-3 बार सेवा करने की ज़रूरत क्या है? हम कई बार दूसरों को देखते हैं, वो नहीं आने से भी हो रहा है उसको, मुझे क्यों आना है?
तो ये जो दूसरा को देख के चलने से आप और मैं, हम लोग कभी भी प्रभु में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी नहीं बढ़ सकते। इसके बावजूद हम पीछे हो सकते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते हैं वो विश्वासी जो दूसरों को देख के चलता है। इसलिए बाइबल में क्या कहा गया है, यीशु को ध्यान करो। हिब्रू को पत्र 12:1-2 पर लिखा है, यीशु को ध्यान करो, यीशु को देखो, यीशु को देखो। लोगों को देख के चलने से हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर प्रभु ने क्या बोला, तुम लोगों को जो जो शिक्षाएं दिया जाता है उन शिक्षाओं को मानो, लेकिन उसके जैसा मत करो, उसके समान मत बनो। हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग ज़्यादातर दूसरों के सार में जीवन जीते हैं। दूसरों को देखते हैं, अरे वो नहीं देता है फिर भी हो रहा है, वो नहीं करता है फिर भी हो रहा है, वो नहीं आता है फिर भी हो रहा है, वहाँ नहीं होता है फिर भी हो रहा है, तो हमें क्यों करना है। हम कभी कभी इस प्रकार का हम लोग बोलते हैं और हमारा दिमाग में रहता है। 1 तीमुथियुस 6:13 से लेकर 21 पद तक। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो विश्वास से भटक चुका है। 2010 में विश्वासी था, 2020 में नहीं है, आज नहीं है, विश्वास से भटक गया। 2020 में था, 2024 में नहीं है, विश्वास से भटक गया। क्यों? 2 तीमुथियुस के पत्री पावल का 13 व 14 पत्रियों में सबसे अंत में लिखा हुआ पत्र है मंडली के लिए। इस वक्त में पौलुस बूढ़ा हो चुका है, लेकिन देखिए जेल में है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी अपने विषय में नहीं कहता है। अब भी वो तीमोथी को कह रहा है, हे तीमोथी, परमेश्वर की आज्ञाओं और शिक्षाओं की सुरक्षा कर। परमेश्वर के द्वारा जो आज्ञाएं तुझे मिली है, जो शिक्षाएं तुझे मिली है, उसको निर्दोष रख, उसको निष्कलंक रख। उस शिक्षाओं का अपमान होने न दे, उस आज्ञाओं का अनादर होने न दे, लेकिन उस शिक्षाओं की सुरक्षा कर, उस आज्ञाओं का आदर कर और उसकी रक्षा कर बोल के यहाँ पर पौलुस जवान अपने आत्मिक बेटे को यहाँ पर बता रहा है। इन बातों को बताते वक्त पौलुस बीच में परमेश्वर की स्वभाव को बता रहा है। हमें पता होनी चाहिए कि हमें जो शिक्षा मिली है, जो आज्ञाएं मिली है, वो किसका है। कई लोगों को पता नहीं होता है, कई लोगों को मालूम नहीं होता है कि मुझे सिखाने वाला कौन है, मुझे बताने वाला कौन है, मुझे आज्ञा देने वाला कौन है। मेरे बोलने में उतना वजन नहीं होगा क्योंकि मैं एक साधारण हूँ। अभी मेरे बुलाने से कोई नहीं आएगा, शायद एक उसी जगह सीएम बुलाने से आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पता होता है वो ये बुलाने वाला कौन है, ये मुझे बुलाने वाला, ये मुझे बोलने वाला कौन है, ये मुझे शिक्षा देने वाला कौन है, ये मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने वाला कौन है, उसको पता होता है। नहीं, ये तो फादर ने नहीं बोला, ये तो सीएम है, जाना चाहिए। तीमुथियुस को पौलुस यहाँ पर क्या बोलता है, जो जो तुझे आज्ञाएं मिली है, भले ही आज्ञा तुझे प्रभु यीशु के द्वारा मिला हो, भले ही आज्ञा तुझे मेरे द्वारा मिला हो, भले ही आज्ञा तुझे तेरी माँ के द्वारा मिला हो, भले ही तुझे आज्ञा तेरे नानी के द्वारा मिला हो, शिक्षा मिला हो, लेकिन वो आज्ञा और शिक्षा किसका है? क्या बताता है यहाँ पर? वो बताता है परमेश्वर के विषय बताता है, जो सबको जीवित रखता है। किसका है आज्ञा शिक्षा? जो सबको जीवित रखता है, जो परम धन्य है, जो एकमात्र अधिपति है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। अमरता केवल उसी का है, जो अगम्य ज्योति में रहता है, जिसको कोई देख नहीं सकता, जो धन दाता, धन देने वाला दाता है। वो परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया! वो परमेश्वर की शिक्षा है। ये कोई मामूली, ये मेरा ये शिक्षा नहीं है, ये मेरा पौलुस का शिक्षा नहीं है, कोई प्रेरित का शिक्षा नहीं है, कोई पास्टर का शिक्षा नहीं है, कोई प्रचारक का शिक्षा नहीं है, कोई नेता का शिक्षा नहीं है, परंतु ये शिक्षा किसका है? जो सबको जीवन देता है, जो सबको जीवन देता है। अमरता केवल उसी की है, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका वचन है, उसका शिक्षा है। तो आप कल्पना कीजिए
एक व्यक्ति की शिक्षा कई लोग बहुत गंभीरता से पालन करता है, एक नेता का एक शिक्षा को ये लोग बहुत गंभीरता से पालन करता है। फिर वो जो अगम्य ज्योति में रहता है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, अमरता केवल उसी के सबको जीवन देता है, वो परमेश्वर का आज्ञा कितना गंभीर से हमको रक्षा करनी चाहिए, उसकी शिक्षाओं को कितने गंभीर से हमको रक्षा करनी चाहिए। हिब्रू का पत्र अगर आप 6 अध्याय का 13-14 में पढ़ने से, वहाँ पर एक जब अब्राहम को परमेश्वर ने जब प्रतिज्ञा देने वाला था, तो प्रतिज्ञा देने के समय में अब्राहम को विश्वास देने के लिए किसी का शपथ लेना चाहा परमेश्वर ने। वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने खुद से बड़ा किसी को नहीं पाया, बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं। वो परमेश्वर का आज्ञा, वो परमेश्वर का शिक्षा को आज हमें कितनी गंभीरता के साथ में लेना है, कितनी सीरियसनेस होनी चाहिए उसकी शिक्षाओं को मानने के लिए, उसकी शिक्षाओं, उसके आज्ञाओं को मानने के लिए। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, वो परमेश्वर का शिक्षा, उस तरह का आज्ञा देने वाला परमेश्वर के शिक्षा का संरक्षण कर, जतन कर। वो तुझे इस परमेश्वर से, ऐसे परमेश्वर से तुझे मिला है, उस शिक्षा और उस आज्ञा को तुम्हें संरक्षण करना है। लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं, जब हम दूसरों को देख के जीने का प्रयास करेंगे, तो हम इन शिक्षाओं को हम लोग रक्षा नहीं कर पाएंगे। उन शिक्षाओं का अनादर होगा, उन शिक्षाओं का अपमान होगा। वो परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में ही रहता है, सबको जीवन देता है, अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, जीवन देने वाला परमेश्वर, धन देने वाला परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहने वाला राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो परमेश्वर की आज्ञा और शिक्षाओं को बड़ी गंभीरता के साथ में उसका रक्षा कर, उसको बचा। आज गांव समाज में छोटा सा हम लोग गलती करने से हम लोग को कितना लोग हमको, तुम लोग तो प्रचार करने वाले लोग हो, तुम लोग तो विश्वासी हो ना, तुम लोग तो यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं ना, ऐसा होता है बोल के लोग हमको ऐसा दोष लगाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रचार करने वाले लोग हैं। प्रचार क्या है? यीशु जीवन देने वाला है, यीशु उद्धार करता है, यीशु शांति देता है, यीशु जीवन को परिवर्तन करता है। हम लोग प्रचार करने वाले लोग हैं। यीशु मेल मिलाप कराता है, यीशु शांति देता है, हम लोग प्रचार करते हैं। लेकिन जब हम कोई ऐसे कार्य कर देते हैं समाज में, तो लोग हमको दोष देगा, तुम लोग तो प्रचार करने वाले लोग हैं ना। उस वक्त हमारी आज्ञाओं की रक्षा करने की ज़रूरत है। जो शिक्षाएं आपको मिला है, उसकी रक्षा करने के लिए कभी कभी क्या है, हमको सहना भी पड़ता है। कभी गलती न होते हुए भी हमें डांट भी खाना पड़ता है, हमें अपमानित भी होना पड़ता है, उस आज्ञा और उन शिक्षाओं की रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर जवान अपने आत्मिक बेटा को क्या बोलता है? जवान आत्मिक बेटा को पौलुस बोलता है, परमेश्वर, उस महान परमेश्वर की आज्ञा और शिक्षाओं को जतन करना, उसकी रक्षा करना बोल के यहाँ पर बताता है। आज्ञाओं के विषय में यहाँ पर पढ़ने से नीचे हमको 14 और 20 पद में क्या कहता है? यहाँ पर 6 का 14 में कहता है कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। फिर वहाँ पर 20 पद में कहता है, हे तीमुथियुस, इस आज्ञाओं के अर्थात इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए। कितने लोग परमेश्वर की दिए हुए, परमेश्वर की ओर से आए हुए शिक्षा को न बचाने के कारण, उसकी आज्ञाओं की रक्षा न करने के कारण दूसरे आज्ञाओं को लिया, परमेश्वर की आज्ञा को साइड लगाया, परमेश्वर के द्वारा पाए हुए शिक्षाओं को अलग रखा, और दूसरी आज्ञाओं को, दूसरी शिक्षाओं को, जो सांसारिक शिक्षा है, जो अशुद्ध शिक्षाएं हैं, जो अनुचित शिक्षाएं हैं, जो ठीक शिक्षा नहीं है, ऐसे शिक्षा को लेकर जब आगे बढ़ने लगा, तो अंत में जाके क्या हुआ? उसका वो विश्वास से भटक गया। अंग्रेजी में बोलने से बैकस्लाइड हो गया। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा और शिक्षाओं को जतन नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति अंत में जाके प्रभु से दूर हो जाएगा। नीति वचन 19 का 27, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे।
यदि हमको भटकना है, यदि हमको नाश होना है, यदि हमको परमेश्वर से दूर होना है, यदि हमारा बर्बादी होना है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस परमेश्वर की शिक्षा को सुनना छोड़ दीजिए और जो जो शिक्षा पाया है उसको गंभीरता से ग्रहण करना छोड़ दीजिए, उसको मानना छोड़ दीजिए। बस वो भटक जाता है, दूर हो जाता है। यहाँ पर लिखा है विश्वास से भटक गए। जो विश्वास किया था उससे वे लोग दूर हो गए। आज हमें तीमुथियुस कोई नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पौलुस में होकर आज हमसे भी बोलता है कि जो जो आज्ञाएँ, जो जो शिक्षाएँ परमेश्वर के द्वारा हमको मिली है, उन शिक्षाओं का और उन आज्ञाओं का संरक्षण करना है, उसे बचाना है। नीति वचन 6 का 20, 23 पद, 19 का 26 पद, 1 का 8 और 9 पद उस वक्त में आप पढ़िए। यहाँ पर लिखा है आज्ञा और शिक्षाओं के विषय में। भजन संहिता 119 के 105 में क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए ज्योति का काम करता है, हमारे लिए वो एक बत्ती का काम करता है। बार बार बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। बाइबल को पढ़ना है। बाइबल पढ़े बिना प्रचार नहीं कर सकेगा, बाइबल पढ़े बिना आराधना में अगुवाई नहीं कर सकेगा। बाइबल का ज्ञान बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनिए, लीजिए, उसको गंभीरता के साथ में उसको रक्षा करना है। हम लोग रक्षा नहीं करेंगे तो कौन कर? धर्म की रक्षा, मसीहियत की रक्षा करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन की रक्षा करना है। हालेलुया। तो पहली बात क्या है? पहली बात बोलता है तीमुथियुस को, ये आज्ञा, ये जो शिक्षा तुझको मिला है, जो जिसकी आज्ञा के, जिसकी शिक्षा को तू जतन करना है, तुझे संभालना है, रक्षा करना है, वो कोई पास्टर का वचन नहीं है, कोई फादर का वचन नहीं है, कोई नेता का वचन नहीं है, कोई गांव बूढ़ा का वचन नहीं है, कोई मुखिया का वचन नहीं है, लेकिन वो किसका वचन है? वो परमेश्वर, सबको जीवन देने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अगम ज्योति में रहने वाला, सबको जीवन देने वाला, उसका वचन है। इसलिए तुम्हें कितना गंभीरता से इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसको रक्षा न करने के कारण लोगों ने अपना जिंदगी बर्बाद किया। हमारे आदि माता हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं का सुरक्षा नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का रक्षा नहीं किया। प्रभु ने बोला था, यहोवा परमेश्वर ने बोला, जो आज्ञा दिया था उस आज्ञाओं को रक्षा नहीं कर पाया और शैतान के उस गलत शिक्षा में पढ़ के, शैतान के गलत आज्ञा में पढ़ के अपना ज़िंदगी बर्बाद किया। आज तक हम लोग दुख पा रहे हैं, मनुष्य जात दुख पा रहे हैं। और दो व्यक्ति है बाइबल में, बहुत सारा बाइबल में ऐसे व्यक्ति बहुत सारे, लेकिन उदाहरण के लिए और भी एक यहाँ पर है। पहला तीमुथी 1 का 20 में दो व्यक्ति है। पहला तीमुथी 1 का 18, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। ये हुमनियुस और सिकंदर ये बहुत बुरा लोग था। इन दोनों ने प्रभु के दास पौलुस को बहुत दुख दिया था, बहुत कष्ट पहुंचाया था। अंत में ना चाहते हुए भी पौलुस ने ये दोनों को शैतान के हाथ में सौंप दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, परेशान करके रख देता है ना। कलीसिया में कुछ बच्चे, माता पिता बच्चे भी वैसे होते हैं, परेशान करके रख देता है माता पिता को। कुछ बच्चे लोग ऐसे होते हैं, क्या करे क्या ना करे, परेशान करके रख देता है। चर्च में कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं, परिवार में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। यहाँ पर ये दोनों है, हुमनियुस, सिकंदर, इन्होंने पौलुस को बहुत दुख दिया था। विश्वासी तो था ये लोग, विश्वासी है दोनों, लेकिन पौलुस को बहुत चोट पहुँचाया इन्होंने, पौलुस को बहुत कष्ट दिया। अंत में न चाहते हुए भी पौलुस ने इन दोनों को क्या कर दिया? शैतान के हाथ में सौंप दिया। इन दोनों ने अपने विश्वास के जहाज़ को डुबा दिया। विश्वास भी एक जहाज़ के समान है। नोहा ने विश्वास के द्वारा जहाज़ बनाया
आज हमारा वो जहाज़ विश्वास है। जिस प्रकार जहाज़ एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाता है, वही विश्वास है जो हमें धरती से स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसी विश्वास को डुबा दिया ये लोगों ने। क्या किया? उसी विश्वास को, अपना जहाज़ को डुबा दिया। अब जाएगा कैसे? इन दोनों का उदाहरण देके कहता है। इसलिए आज हमें इन बातों को याद करना है। इसलिए आज हमें इन बातों को याद करना है कि इन लोगों के समान हवा, आदम, हुमिनेउस, सिकंदर और भी कई सारे लोग, इन्होंने परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की शिक्षा का रक्षा नहीं किया, संरक्षण नहीं किया, संभाला नहीं, जतन नहीं किया और डूब गया। और तीमुथियुस को बताता है लेकिन तुमको वैसा नहीं होना है। तुमको क्या करना है? संघर्ष करना है, विजयी बनना है, रक्षा करना है परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर की शिक्षाओं को। आज हमें परमेश्वर की आज्ञाओं की रक्षा करना है। कभी आप दूसरों को देख के ना चले, प्रभु को देखे, प्रभु की आज्ञाओं का रक्षा करें। अगर हम ऐसे विश्वासी बन जाते हैं ना, परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। 4 परिवार हुआ तो क्या हुआ? प्रार्थना में लगे रहे, गवाही बांटने में लगे रहे, प्रचार करने में लगे रहे, उपवास बैठने में लगे रहे, सेवा संगति में लगे रहे। 4 परिवार लगा है। परमेश्वर का एक समय है। ये 4 परिवार ने कभी हिम्मत नहीं हारा, कभी नहीं देखा कि अरे क्या करेगा, आज भी देखेगा वही 4 परिवार, कल भी देखेगा वही 4 परिवार, परसों भी देखेगा वही 4 परिवार, क्या करे। लेकिन याद रखना है, भयंकर आंधी तूफान भेजने से पहले एलिया को छोटा सा बादल दिखाया था। छोटा सा बादल, हथकला का समान छोटा सा बादल। एलिया के लिए वही बहुत बड़ा पानी था, बहुत बड़ा जल प्रलय था, मूसलाधार बारिश था। कभी भी मेरा परिवार छोटा है, मेरा परिवार गरीब है, मेरा परिवार में ऐसा है वैसा है, मत सोचिए। परमेश्वर की आज्ञाओं की रक्षा कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर विश्वास रखिए, प्रार्थना करें, प्रभु तू एक दिन अवश्य काम करेगा। ये भरोसा के साथ में परमेश्वर की वचन की रक्षा कीजिए, परमेश्वर की वचन की सुरक्षा कीजिए। मेरा एक साथी है जहाँ मैं पहले सेवकाई करता था, मैं कभी भी वहाँ उदाहरण दे रहा था उसको, कई बार मैंने आपको बताया। वो जॉन बोल के एक मेरा साथी है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने आँखों से प्लास्टिक बारी में जाके प्लास्टिक जमा करके, भाड़ा वाला को बिक्री करके, वो प्लास्टिक बिक्री करके दाल खरीद के खाया हुआ व्यक्ति हुआ है। मेरे अपने आँख से देखा है, इतना दुख उठाया उसको। दाल खाने के लिए पैसा नहीं होता था उसके पास, बारी में जाके प्लास्टिक सब जैसे यहाँ पर उठाने आता ना, बोतल वोतल, वो सब उठा के बिक्री करके दाल खरीद के खाने वाला, ऐसा अवस्था था उसका। अभी जाके देखिए 13 ठो तो बस गाड़ी है, 13 बस गाड़ी है, सनशाइन से भी बड़ा है। 4 साल तक एक बच्चा का पढ़ाया उसने। अभी मुझे नाम है ऋतु शर्मा बोल के, 4 साल तक कोई पढ़ाता है अपने स्कूल में? 4 साल तक एक ही बच्चा को 4 साल तक पढ़ाया उसने, ऋतु शर्मा। उसके माँ बाप ने जो समर्पण दिखाया, उसका माँ बाप के लिए भी धन्यवाद। कोई पढ़ाता है ऐसे स्कूल में एक ही, लेकिन उस एक बच्चे को लेकर 3-4 साल तक वो भाई ने इतना मेहनत किया, इतना पढ़ाया, इतना प्रार्थना करता था वो। और मुझसे हमेशा मैं उसको कई बार बोला, भाई हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको दूसरा सेवका के लिए बुलाया हो। वो बोलता रहा, नहीं, परमेश्वर ने मुझे स्कूल के द्वारा इस सेवकाई करने के लिए बुलाया है। प्रार्थना करता था, हमेशा प्रार्थना करता रहा। अभी जाके देखिए, उधर सबसे बड़ा स्कूल है उसका। परमेश्वर के पास में एक समय है, उस समय में परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर हमारे बिताए समय में नहीं आता है। प्रभु आपको 3 बजे आना है, 3 बजे नहीं आएगा। प्रभु का समय 5 बजे आएगा। हालेलुया। एक समय है परमेश्वर के पास में, और वो समय को हमें प्रतीक्षा करना है। उस समय को हमको देखना है, उस समय की राह देखना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को और परमेश्वर की शिक्षाओं को संरक्षण करते हुए उसकी रक्षा करते हैं। यही बात पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को सिखा रहा है। हे मेरे जवान बेटे, तू है तो जवान, मंडली का पास्टर है, बहुत सारे लोग तेरे इर्द गिर्द हैं, लेकिन होशियार, तुझे परमेश्वर के वचन को नहीं भूलना है, परमेश्वर के द्वारा पाए हुए आज्ञाओं को नहीं भूलना है,
परमेश्वर की आज्ञा जो मैंने तुम्हें दी, परमेश्वर का शिक्षा जो तुम्हारे माँ ने दिया, परमेश्वर का शिक्षा जो तुम्हारे नानी ने दिया, कभी मत भूलना, उसको संभाल के रखना, उसकी रक्षा करना। परमेश्वर की शिक्षाओं को, आज्ञाओं को हमकी रक्षा करना है, हमको बचाना, सिर्फ चर्च के अंदर में नहीं, लेकिन जब अब बाहर में होते हैं। परमेश्वर आज के छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दी।